तो बच्चों, आज हम विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी तक हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को सीखा है। अब हम विसर्ग संधि को ध्यान से देखते हैं। विसर्ग का अर्थ होता है ये जो दो डॉट्स लगते हैं किसी शब्द के बाद में, इसे विसर्ग कहते हैं। तो स्वरों और व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसे ध्यान से समझ लो, शब्दों को समझोगे तो आपको बहुत अच्छी से समझ आएगा कि विकार शब्द का मतलब होता है कुछ परिवर्तन आ जाना, कुछ चेंज आ जाना। तो जब स्वरों और व्यंजनों के साथ ये ऐसा वाला जो विसर्ग होता है, इसके मेल से विसर्ग में जो विकार, जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि ये उदाहरण देख लेते हैं एक बार। जैसे दुह बल, दु में विसर्ग लगा हुआ है और धन बल है, तो बल के साथ दु मिलने से जो विसर्ग है वो र में बदल गया, तो दुर्बल हो गया। र जो है वो आधा हल वाला है, तो विसर्ग का र बन गया, दुर्बल हो गया। निह प्राण है, यहाँ पर भी विसर्ग है, लेकिन इसका इस वाले विसर्ग को हमने षटकोण वाले श में बदल दिया, तो निष्प्राण हो गया। इस तरह से शब्द बन जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर श बन गया, यानी श में विसर्ग परिवर्तित हो गया। यहाँ पे र में परिवर्तित हो गया विसर्ग। अब आगे देखें विसर्ग संधि के मुख्य नियम। इसके भेद नहीं होते, इसके नियम होते हैं। नियमों को ध्यान से समझना होता है। विसर्ग संधि पहला नियम यह है कि यदि ओ, अगर ओ आया हुआ, ओ कैसे बना, यदि विसर्ग से पहले अ तथा परे भी आ हो। ठीक है, ध्यान से समझो कि किसी भी वर्ग का तीसरा, जैसे क ख ग है तो ग से शुरू हो गया, तो ग घ ङ। ऐसे च वर्ग का तीसरा वर्ण ज होता है, तो ज झ य। ऐसे ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड होता है, तो ड ढ ण। ऐसे त वर्ग का तीसरा वर्ण द होता है, तो द ध न, है ना। प वर्ग का तीसरा वर्ण ब होता है, तो ब भ म। ऐसे वर्ण हो तथा य र ल व श में से, एक होता है ना अंतस्थ व्यंजन, य र ल व श में से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग का ओ हो जाता है। ये ध्यान से देखो, ओ हो जाता है। जैसे यशः अभिलाषी, यशो अभिलाषी, विसर्ग का ओ हो गया। अब आप कहेंगे कि इधर भी आ कैसे, विसर्ग से पहले यश श में भी अ की साउंड आ रही है ना, श पूरा है, तो अ स्वर मिला हुआ है, इसका मतलब विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, अभिलाषी का आ। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है, यशो अभिलाषी। मनः अनुकूल, मनो अनुकूल, यहाँ पर भी मन न में अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो ऐसी स्थिति में मनोकूल हो गया। विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लग गई, मनोकूल हो गया। अब आगे देखें और दूसरा नियम क्या है। विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग प्लस ग, ग हो तब भी ओ हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, तो ये वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, तो विसर्ग प्लस ग है, तो इसका भी ओ हो जाएगा। जैसे अधोगति, अधोगति, तमह गुण, तमोगुण। विसर्ग में प्लस अगर ब हो तो ब भी तीसरा वर्ण है, प वर्ग का, प फ ब, है ना, तो ब भी तीसरा वर्ण है, इसलिए इसका भी विसर्ग के साथ मिलकर ओ हो गया। जैसे मनोबल तो मनोबल, तपह बल, तपोबल। इसी तरह से विसर्ग के बाद अगर र आया है, र अंतस्थ व्यंजन य र ल व बताया था ना, इनमें से कोई हो, तो र य र ल अंतस्थ व्यंजनों में से आया है, इसलिए विसर्ग के साथ र मिलकर भी ओ बन जाता है विसर्ग का। तो मनः रथ, मनोरथ, मनः रंजन, मनोरंजन। ठीक है ना। अब आगे और देखिए, विसर्ग के बाद अगर व आए तो ये भी उसी में य र ल व में से आया है, तो विसर्ग प्लस व आया है तब भी ओ हो जाएगा। जैसे वयः वृद्ध, वयोवृद्ध, तपः वन, तपोवन, सरः वर, सरोवर, मनः विज्ञान, मनोविज्ञान, है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो और भी हम देखते जाएंगे साथ साथ कि विसर्ग में अगर भ लगे तो
प फ ब भ म, है ना, तीन, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो भ जो है वो चौथा वर्ण है, इसलिए इसको भी हम ऐसे ही लेंगे कि विसर्ग में अगर भ आया है तब भी ओ हो गया ना। तपह भूमि तो तपोभूमि। ऐसे ही म आ गया विसर्ग के साथ तो ओ तब भी ओ हो गया। तेजह मय तेजोमय हो गया। पयः धर पयोधर हो गया। सरह जा सरोज हो गया। अब यहाँ पे भी ज आ गया तो च वर्ग का तीसरा वर्ण ज आया है, इसलिए विसर्ग प्लस ज हुआ तो विसर्ग का ओ हो गया, सरोज हो गया। यशः डा, ये भी द आ गया, यानी त वर्ग का त थ द ध, तो द तीसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर भी ओ हो गया, यशोदा हो गया। मनहनीत तो मनोनीत हो गया। न है ये, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण में से कोई आया है तो न जो है पांचवा वर्ण है, तो इसलिए विसर्ग का ओ हो गया, मनोनीत हो गया। ऐसे ही तपह लाभ आ गया। तपोह लाभ यानी तपो लाभ, तो ल भी यर लव में से आया है, तो इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग का ओ हो गया। मनः योग, ये य भी यर लव में से आया है, इसलिए मनोयोग हो गया। मनः हर, ह भी यर लव ह में से आया है, इसलिए मनः हर, मनः में विसर्ग के बाद ह आया, इसलिए मनोहर हो गया। तो आपने देखा कि विसर्ग का ओ कब बनता है, ये सारे इसके नियम कंठस्थ कर सकते हैं। इसको आत्मसात करें, क्योंकि बार बार जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी।